उस क्षेत्र के दिलचस्प लोग हैं। मैं उनसे जुड़े सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो कौन थे? एक सवाल जो मुझे जानने में दिलचस्पी है, जब वो आसमान को देखते थे, तो उनका ब्रह्मांड को लेकर क्या विचार था और क्या समझ थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं अपने पूरे करियर में खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे जीवन के चक्रीय स्वभाव का सबूत माना था। और बेशक, जैसे हर प्राचीन ग्रुप ने सोचा, वैसे ही उन्होंने भी सोचा, क्या ये गॉड्स हैं? ये चीजें इतनी दूर क्यों हैं? लेकिन मुझे लगता है कि माया ने इसे बाकी लोगों से ज्यादा मैथमेटिकल माइंड से देखा था, जैसे किसी मैथमेटिशियन की तरह। और इसलिए वो हर रात इन चीजों को ध्यान से देखते थे। अगर आप आज भी ऐसा करें, तो आप देखेंगे कि सभी तारे एक साथ ही चलते हैं, जैसे एक साथ मिलकर किसी खास दिशा में बढ़ रहे हों। ये जैसे एक चादर की तरह होते हैं, जैसे मेरे पीछे ये पर्दा है। ये वही मंच है जिस पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी नाच रहे हैं। ये साइकिल चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों के साथ जुड़ी हुई थी। हम 5 प्लैनेट देख सकते हैं जो हमारी आंखों से साफ दिखाई देते हैं। तो उन्होंने देखा और सोचा कि सिर्फ वही 7 प्लैनेट क्यों हैं जो बाकी सभी से अलग तरीके से चलते हैं। और ये वही चीजें थीं जिन पर उन्होंने मैथमेटिकली ध्यान दिया। सन निश्चित रूप से एग्रीकल्चरल साइकिल में भी शामिल था, इसलिए वो अपने आप में महत्वपूर्ण था। लेकिन प्लैनेट्स, हम उन्हें देख सकते थे और उनसे नए नए आइडियाज आते हुए देख सकते थे, लेकिन बिल्कुल काउंट करना और यह भी देखना कि एक नियमित चक्र बार बार हो रहा है, और फिर उनके आसपास मैथोलॉजी बनाना, जैसे कि वीनस उनके लिए युद्ध से जुड़ा हुआ हो गया था और उनके पास युद्ध करने के लिए बहुत ही रिचुअलाइज्ड समय था जो वीनस से जुड़ा हुआ था। कभी कभी क्लासिक पीरियड में, माया सभ्यता में, यह वीनस का सुबह के पहले तारे के रूप में प्रकट होता था। यह उनके लिए अपने पड़ोसी के साथ युद्ध करने के लिए अच्छा समय था। और जब यह पोस्ट क्लासिक हुआ और चिचिन इत्जा युकाटन की राजधानी बनी, फिर ऐसा लगता है, अगर आप वीनस को दिन प्रतिदिन देखें, तो वो हर दिन धीरे धीरे ऊपर जाता है और फिर ये सुबह के तारे के रूप में अपनी सबसे ऊंची जगह पर पहुंचता है और ये जमीन की ओर 3 गुना तेजी से नीचे आता है। अचानक से ही ये नीचे की ओर गिरता है, जैसे धरती में एक बाण मारा जा रहा हो। और इसलिए पोस्ट क्लासिक माया सभ्यता के लोग इसे भगवान के रूप में देखते थे, जो ऐसा लगता था कि धरती में बाण फेंक रहे हों। और उनके लिए यह पड़ोसियों पर हमला करने का अच्छा समय होता था, जब बाण धरती में गिरने वाला होता था। ठीक है, तो ये सच में बहुत दिलचस्प है। उनके पास शुरुआत से ही यह धारणा थी कि जीवन का अस्तित्व अलग-अलग समय चक्रों में चलता है और यह एक चक्रीय प्रक्रिया है। बिल्कुल। और ये स्टार्टिंग पॉइंट था। और फिर आप बस बाहर देखते हैं, और अगर आप बेहद सटीक होते हैं, जो कि ये बहुत दिलचस्प है कि वो कितने सटीक थे, तो आप बस उन साइकिल्स को मेजर कर सकते हैं। हाँ, और उन्होंने यह बहुत अच्छे से किया। अब निश्चित रूप से वे पूरे अमेरिका में पूरी तरह विकसित राइटिंग सिस्टम बनाने वाली एकमात्र संस्कृति थे। साउथ अमेरिका में क्विपू था, लेकिन वो अलग था। हम अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या था। हम जानते हैं कि उसमें भी मैथ था, लेकिन उनके पास यह क्षमता थी कि वो अपनी जिंदगी के सारे मेजरमेंट्स लेकर अगली पीढ़ी को दे सकते थे, जो फिर उन्हें और बेहतर करती। इसी तरह से उन्होंने एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी का होली ग्रेल ढूंढा और यह जानने का तरीका था कि वे कितने अच्छे थे। यानी क्या वे इक्विनॉक्सेस की प्रीसेशन देख सकते थे? ये फैक्ट है कि हम बस हल्के से वॉबल कर रहे हैं और एक 26,000 साल का समय है जहां स्टार्स उस बैकग्राउंड के साथ पूरा चक्कर लगाकर वापस आते हैं। ये 26,000 साल का चक्र है। लेकिन माया ये समझने में सक्षम थे कि यह हर 72 साल में एक डिग्री घूम रहा है। और उन्होंने इसका हिसाब कुछ इस तरह लगाया कि आ, ये प्राचीन समय में कहाँ होना चाहिए था, और वो कॉन्स्टलेशंस का इस्तेमाल कर रहे थे। वो हमें ये दिखा रहे थे कि वो ये जानते थे, जैसे वे ये कह रहे हों, ये प्लैनेट अभी इस कॉन्स्टलेशन में है और 33,000 साल पहले वह इस कॉन्स्टलेशन में था। ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है कि वे इसे समझने में सक्षम थे। मैं ये समझने के लिए उत्सुक हूँ कि वैज्ञानिक कम्युनिटी के अंदर ऐसी क्या डिटेल्स हैं। ये जानना दिलचस्प होगा। मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं, और यह वास्तव में उन चीजों में से एक है जिसे मैं अपने करियर के माध्यम से अपनी पीढ़ी में बढ़ावा देने की उम्मीद कर रहा हूं, ताकि इन संस्कृतियों को वह सम्मान मिल सके जिसके वे हकदार हैं, जैसे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं का सम्मान करते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें साइंस कहा जाना चाहिए, लेकिन अभी उन्हें साइंस नहीं कहा जा रहा है,
उनका मैथ अद्भुत था, उनकी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग अद्भुत थी, उनकी केमिस्ट्री भी अद्भुत थी और इसीलिए मैं इन चीज़ों के बारे में अलग तरीके से बात करना चाहता हूँ, ताकि लोग इन उपलब्धियों को एक अलग नज़रिए से पहचान सकें।